तरीके का टेक्सचर्ड वॉल डेकोर आपने अपने सोशल मीडिया फीड पे जरूर देखा होगा और मुझे इसी को बनाने का एक ऑर्डर आया है। ये टेक्सचर आर्ट काफी ट्रेंडिंग है और ये काफी एक्सपेंसिव एंड रॉयल लगता है। तो पेंट एंड ब्रश का गेम छोड़ो और आओ हम लोग आज के पेंटिंग को एक नया डायमेंशन देते हैं, जिसे आप सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है वॉल पुट्टी, पैलेट नाइफ, MDF बेस एंड फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें ले लेना है MDF बोर्ड। इसके जगह पे आप एक स्ट्रेच्ड कैनवस भी यूज कर सकते हैं और अगर आप एक बिगिनर है तो आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग लेंगे एक्रिलिक वॉल पुट्टी। इसके जगह पे आप JK वॉल पुट्टी का पाउडर भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पेस्ट यूज कर रही हूँ। देयर इज नो डिफरेंस एंड यू विल ऑल्सो नीड POP। यहाँ पे मैं एक पैलेट नाइफ यूज कर सकती हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आप इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक्स जो होती है वो भी यूज कर सकते हैं। और हमें लगेगा कॉटन फैब्रिक और जो कि व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक पुराना सा बैग था, टोट बैग जैसा, उसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी रफ क्लॉथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें MDF को क्लीन कर देना है क्योंकि काफी बार इस पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और देन हमें अपना जो पैलेट नाइफ होता है उसको यूज करके हम लोग इसके ऊपर एक्रिलिक पुट्टी स्प्रेड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इस टेक्सचर पेस्ट को पूरी तरीके से हमें स्प्रेड करके इस पूरे MDF बोर्ड को कवर कर देना है। इसके ऊपर अभी हम लोग कोई भी तरीके का टेक्सचर नहीं देंगे। सबसे पहले इसको अप्लाई करना है अच्छे से और ट्राई करना है कि पूरा का पूरा जो MDF बोर्ड है वो अच्छे से कवर हो जाए। आप चाहो तो इसको आइसक्रीम स्टिक से भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। और मैं जो एक्रिलिक वॉल पुट्टी यूज कर रही हूँ ये डिब्बा थोड़ा पुराना था तो इसकी वजह से इसका जो वॉल पुट्टी है वो हल्की सी ड्राई हो गई थी, इसलिए यहाँ पे स्प्रेड करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बट अगर आप फ्रेशली बना रहे हैं JK वॉल पुट्टी से तो आप इजीली इसको स्प्रेड कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो रही है बट इट्स स्टिल मैनेजेबल। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से हर कॉर्नर से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। टेक्सचर आर्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग ही होता है, इसीलिए आप इसको प्रॉपरली टाइम निकाल के ही प्लान करना, क्योंकि इसके बीच में हम ब्रेक भी नहीं ले सकते क्योंकि टेक्सचर आर्ट में जो पेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो ड्राई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हमने MDF बेस के अपर हाफ जो पोर्शन है उसे अच्छे से कवर कर दिया है और इसकी एजेस भी कवर कर दी है। और अब हम लोग इसमें देंगे टेक्सचर देने के लिए आपको इस तरीके से आपके पैलेट नाइफ को मूव करना है और डैब डैब करना है। बीच में मैंने कुछ जगह छोड़ दी है जहाँ पे मैंने बिल्कुल भी एक्रिलिक पुट्टी यूज नहीं की है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्सचर। वो क्यों मैंने छोड़ा है मैं आगे बताऊंगी वीडियो में। अब हम लोग जो हमारे MDF बेस का लोअर हाफ पोर्शन है उसके ऊपर इस तरीके से एक्रिलिक पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपको टेक्सचर का कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लोग फैब्रिक लगाने वाले हैं। और फैब्रिक को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बोल में वाटर लेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे JK वॉल पुट्टी या फिर एक्रिलिक पुट्टी और उसे अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही थिन सी पेस्ट बना लेंगे। और इसे मिक्स करने के लिए आप अपना एक पुराना ब्रश ले लेना या फिर कोई नाइफ लेना। इसको आप कोई अच्छे ब्रश से मिक्स नहीं करना क्योंकि आपका जो वो ब्रश है वो खराब हो सकता है। अब हमारी थिन पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये फैब्रिक को मैंने एक साइड से कट कर दिया है स्क्वायर शेप में और इसको अच्छे से इस पे सोक करना है। सोक करके आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है सो दैट जो भी इसके थ्रेड्स हो वो पूरे जो पेस्ट को अपने ऊपर सेटल कर ले अच्छे से। और फिर हम लोग इस फैब्रिक को प्लेस कर देंगे हमारे MDF बोर्ड के ऊपर। इसको प्लेस करते वक्त आपको इसका ध्यान रखना है कि उसे आपको प्लेन तरीके से नहीं प्लेस करना है, आपको थोड़ी सी सिलवटें रखनी है सो दैट वो टेक्सचर दिखे और ज्यादा से ज्यादा 3D लुक आए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से पीछे साइड में फोल्ड कर देना है और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैसे मैनेज करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और एक बार आपका फैब्रिक अच्छे से प्लेस हो गया उसके बाद जो थिन पेस्ट बची हुई है वो आप इस तरीके से उस पर स्प्रेड करके उसके जो फोल्ड्स है उसे और भी एनहांस कर सकते हैं, जिससे आपकी पुट्टी भी वेस्ट नहीं होगी और हमारे टेक्सचर आर्ट को और भी एनहांस्ड लुक मिलेगा। और अगर आपने कम पुट्टी ली है तो आपके जो फोल्ड्स है वो इतने इंट्रिकेटली नहीं दिखेंगे, तो आपको पुट्टी प्रॉपरली लेनी है सो दैट आपके जो फोल्ड्स है वो प्रॉपरली दिखे। और फिर भी अगर आपके फोल्ड स्टैंड नहीं हो रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए सो दैट उसका कुछ इस तरीके से लुक दिखेगा। और अब इसको हम लोग 18 to 24 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ड्राई एयर में।
अब हमारा बेस सूख के ड्राई हो गया है और ये काफी अभी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। आप इसको छू के देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। ये जो नीचे बेस जिस पे भी आप रखा होगा वो थोड़ा सा चिपकेगा, पर उसको इसलिए आपको ध्यान से निकालना है। और इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफी पिंटरेस्ट पे इस तरीके की भी वॉल आर्ट है, पर हम लोग उससे पेंट करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे कुछ क्रैक्स आ गए हैं, उसे हम लोग फिल करेंगे। क्रैक्स तब आते हैं अगर आपके जो पुट्टी है वो थोड़ी ड्राई है तो। और ये देखो पीछे से इस तरीके से हो चुका है, बट इसे हम लोग आगे फिक्स करेंगे। तो क्रैक्स फिल करने के लिए हमें यूज करना है जेसो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अगेन एक्रिलिक की बहुत ही फाइन पेस्ट बना सकते हैं और उसे इस तरीके से देन थोड़ा सा प्रेस करके ब्रश को आपको सारे क्रैक्स को फिल करना है। ये आपको इसलिए फिल करना है क्योंकि जब आपका पूरा क्राफ्ट या आर्टवर्क बन जाएगा देन उसके बाद ये क्रैक्स दिखेंगे तो आपका जो आर्टवर्क है उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको ये जो क्रैक्स है उसे फिल करना जरूरी है। अब हम करेंगे पेंट, और पेंट मैंने सोचा है कि जो ऊपर का पोर्शन है वो रहेगा चॉक पेंट में, जो कि होगा ब्लैक कलर। आप चाहो तो टील ब्लू भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने पहले ही एक्रेलिक पेंट में थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था, वो मैंने एक छोटे से बोल में लिया और फिर हमने इसमें ऐड किया पीओपी। अगर आपको देखना है कि चॉक पेंट घर पे कैसे बनाया जाए तो मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड की है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चॉक पेंट बनाने के लिए मैंने इस तरीके से एक्रेलिक पेंट एंड पीओपी पाउडर को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी पेस्ट बना ली है एंड देन मैं इसके ऊपर इसको अभी फिल करूंगी। मैंने यहाँ पे चॉक पेंट इसलिए यूज किया क्योंकि जो नीचे का पोर्शन है वो गोल्डन रहने वाला है, तो मैं चाहती थी कि ऊपर थोड़ा सा ओपेक थोड़ा मैटी लुक आए और नीचे जो है वो काफी शाइनी है, तो वो काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा। इसको आपको पेंट करने में काफी टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है और काफी सारा टेक्सचर होने की वजह से आपको जो ब्रश है उसको अच्छे से रिपीटेडली स्ट्रोक्स करके आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई भी व्हाइट पोर्शन नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो बाद में अगर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे सिर्फ ऊपर के पोर्शन को ब्लैक पेंट करने में ही मुझे कम से कम 20 मिनट्स लगे। तो आप भी इसको अच्छे से स्लोली पेशेंटली पेंट कीजिए सो दैट कहीं पे भी कोई व्हाइट पोर्शन ना छूटे। यहाँ पे चॉक पेंट यूज करना इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो सिंपली कोई भी एक्रेलिक कलर भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और पेंट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एमडीएफ के जो साइड के एजेस है वो भी अच्छे से पेंट कर देना है, अदरवाइज अगर वो हमने वैसे ही छोड़ दिए तो वो इनकम्प्लीट लगेगा। ब्लैक पेंट करते वक्त मेरा थोड़ा सा पेंट व्हाइट वाले पोर्शन में लग गया था, उसे भी मैं एक बार रिपेयर कर लेती हूँ। अब बारी है नीचे के पोर्शन को पेंट करने की। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट रहेगा अपर पोर्शन से। अपर पोर्शन हमारा काफी मैट है तो ये रहेगा शाइनी, और इसे पेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये इस तरीके का जो गोल्ड पाउडर होता है। तो ये मोस्टली रेजिन वर्क में काम आता है। मेरे पास ये काफी दिनों से रखा हुआ है, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये पेंटिंग का जो पाउडर है वो मैं कब से यूज कर रही हूँ, मेटेलिक पाउडर। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली कोई भी गोल्डन स्प्रे या फिर कैमल या कैमलिन का जो गोल्डन पेंट आता है या कॉपर पेंट आता है, ब्रॉन्ज पेंट, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट कि उसमें ज्यादा से ज्यादा शाइन हो और फिर ही आप उसको यूज कीजिए, अदरवाइज जो आपका आर्टवर्क है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और ये मेटेलिक पाउडर यूज करने के लिए आप वाटर का यूज ना करके अगर एक्रेलिक मीडियम यूज करते हैं तो इसकी जो बाइंडिंग है वो काफी अच्छी होती है। तो इसमें ये मैंने एक्रेलिक मीडियम 2 मिक्स कर दिया है जो काफी सस्ता आता है, आई गेस 30 रुपीज की ये बॉटल है। और देखो इससे ये एक बहुत ही गोल्डन हाईली शाइनिंग पेस्ट बन गई। ये मेरा थोड़ा हाथ में भी लग गया, तो बी केयरफुल। आप इसको अभी अच्छे से स्प्रेड कीजिए और मेक श्योर दैट जितनी भी फोल्ड्स है वो पूरी ऊपर से नीचे से साइड से अच्छे से कवर हो जाए। इसे भी आपको पेंट करने में काफी टाइम लेना है। अच्छे से पेंट कीजिए सो दैट कोई भी गैप ना छूटे, क्योंकि अगर आपका गैप छूटता है तो वो इनकम्प्लीट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे के साइड की सिलवटें हैं उसके भी नीचे जो फोल्ड्स है वहां पे भी मैंने अच्छे से छोटे ब्रश से ही सही अच्छे से पेंट किया है। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो हमारा बेस जो है वो अब कम्प्लीटली हमने पेंट कर दिया है और इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा कुछ छोटे छोटे एमडीएफ के पोर्शन छोड़ दिए थे, वहां पे मैं अभी स्लोली बहुत ही केयरफुली सेम गोल्डन पेंट कर दूंगी जिससे कि बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट इस टेक्सचर आर्ट में आएगा।
और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइड का ब्लैक पोर्शन है उसको टच नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उसे भी आप फिर से ब्लैक पेंट कर दीजिए। और आपके पूरे अदर पोर्शन में भी अगर कहीं पे गोल्डन डस्ट उड़ जाती है या फिर कहीं गलती से गोल्डन पेंट भी लग जाता है, उसे भी आप अच्छे से कवर कर दीजिए। तो पेंट सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है और बहुत ही क्लासी। अब इसके जो पीछे का पोर्शन है जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है, इसे हम लोग प्रॉपर्ली कट कर लेंगे। कट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही एजेस पे कट नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो आर्टवर्क सामने से है वो निकल आएगा। आपको इस तरीके से थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी है और फिर ही कट करना है। और मेक श्योर कि उसका जो एक फोल्ड ऑलरेडी एक्रिलिक की वजह से बना हुआ है, पुट्टी की वजह से, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो फैब्रिक है वो सामने से उठ जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस फैब्रिक को पीछे से सिक्योर करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज करके इस तरीके से उसे अटैच कर देना है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। It's not a game, it's a rich thing. मेरे क्लाइंट को ये आर्टवर्क पसंद आएगा एंड दिस इज व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग। और आप देख रहे हैं कि इसे बनाने में मेरी कितनी मेहनत और टाइम लगा है। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।